बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर कैसर बादशाह। वेलकम टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं तो मैथ्स इनोवेशन पेज को फॉलो। आज का हमारा लेक्चर 8 क्लास मैथमेटिक्स के लिए यूनिट 9 और हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ अ सर्कल। सबसे पहले हम सर्कल के डिफिनीशन को देखते हैं। अ सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर इक्वली डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट कॉल्ड द सेंटर। यानी सर्कल जो है वो हमारे पास किसी प्लेन पर उन तमाम पॉइंट्स का सेट है जिनका डिस्टेंस किसी फिक्स पॉइंट से इक्वल हो और उस फिक्स पॉइंट को हम सेंटर कहते हैं। इसको डायग्राम से समझ लें तो ये हमारे पास ओपेक्स पॉइंट है जिसको हमने नाम दिया है ओ, और इसको हम कहते हैं सेंटर। अब इन तमाम पॉइंट्स का सेट, यानी इन तमाम पॉइंट्स का सेट जिनका डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से इक्वल हो, तो इस तमाम पॉइंट के सेट को हम सर्कल कहते हैं। ये जो लाइन है जो सेंटर को इस सर्कल के किसी भी पॉइंट्स के साथ ज्वाइन करे, इस लाइन को हम रेडियल सेगमेंट कहते हैं और इस लाइन की जो मेजरमेंट है इसको हम रेडियस कहते हैं। अब वो लाइन जो इस सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को आपस में ज्वाइन करे, कोई भी दो पॉइंट, इस यहाँ पे हमने इसको ए और बी से लेबल किया हुआ है, तो इसको हम कॉर्ड कहते हैं। अब वो कार्ड जो इस सर्कल के सेंटर से पास हो, यानी वो लाइन जो इस सर्कल के किसी भी दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन भी करे और साथ ही इस सर्कल के सेंटर से भी पास हो, तो इसको हम डायमीटर कहते हैं। अब इस डायग्राम को देख लें। ये हमारे पास फिक्स पॉइंट है सेंटर, और ये इन तमाम पॉइंट्स का सेट है जिनका इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल है। अब देखिए, जैसे ही मैं इस पॉइंट को मोमेंट देता हूं, तो ये जो रेडियस है, रेडियल सेगमेंट है, ये जो लाइन है, इसकी लेंथ में कोई चेंजेस नहीं आ रही। यानी ये लेंथ जो है इस लाइन की ना तो इंक्रीज हो रही है और ना डिक्रीज हो रही है, यानी ना कम हो रही है और ना ज्यादा हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं, इन तमाम पॉइंट्स का इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल है। अब जब इन तमाम पॉइंट्स का डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से इक्वल है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये हमारे पास सर्कल है, क्योंकि उन तमाम पॉइंट्स का सेट जिनका किसी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल हो, उन तमाम पॉइंट्स के सेट को हम सर्कल कहते हैं। और ये जो पॉइंट है, जो फिक्स पॉइंट है, इसको हम सेंटर ऑफ द सर्कल कहते हैं। और वो लाइन जो इस सेंटर ऑफ द सर्कल को सर्कल के किसी भी पॉइंट के साथ ज्वाइन करें, इस लाइन को हम रेडियल सेगमेंट कहते हैं। और इस लाइन की जो मेजरमेंट है, इसकी जो लेंथ है, इसको हम रेडियस कहते हैं। नेक्स्ट आप देखें, कॉर्ड हमारे पास वो लाइन होती है जो सर्कल के किसी भी दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करें। अब इस लाइन को अगर आप देखें, तो इस लाइन के थ्रू हम इस सर्कल के किसी भी दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये जो लाइन है इसको हम कॉर्ड कहते हैं। अब जब इस कॉर्ड में एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आ जाए कि दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करने के साथ साथ ये इस सर्कल के सेंटर से भी पास हो, तो इसको हम फिर डायमीटर ऑफ द सर्कल कहते हैं। ये देखिए, ये जो लाइन है, ये सर्कल के किसी भी दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन भी करती है और साथ साथ ये इस सेंटर से पास भी हो रही है। तो ये जो लाइन है इसको हम डायमीटर ऑफ द सर्कल कहते हैं। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट है सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल का। तो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल हमारे पास इस सर्कल की लेंथ होती है। यानी कि अगर आप यहाँ से स्टार्ट लें और यहाँ से होते हुए आप वापस इस पॉइंट तक पहुँच जाए, तो जितना आपने डिस्टेंस कवर किया है, ये जो डिस्टेंस है ये इस सर्कल की लेंथ है और इसको हम सरकमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल कहते हैं। इन सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल से मुराद इस सर्कल की ये लेंथ होती है। अब सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल में और डायमीटर ऑफ द सर्कल में डायरेक्ट वेरिएशन होता है। डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब ये है
कि अगर आप एक क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं तो उसकी वजह से दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज होती है, और अगर आप एक क्वांटिटी को डिक्रीज करते हैं तो इसी की वजह से दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज होती है। यहाँ से अगर आप देख लें तो अगर आप यहाँ से डायमीटर को इंक्रीज करते हैं तो इस सर्कल का जो सरकमफेरेंस है वो भी इंक्रीज होता है। यानी जब आप इसके डायमीटर की लेंथ को कम कर देते हैं तो इस सर्कल की लेंथ भी उसी के साथ कम हो जाती है। यानी इस सर्कल की लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज होती है इस डायमीटर की वजह से। अगर आप डायमीटर को इंक्रीज करते हैं, उसकी लेंथ को ज्यादा कर देते हैं तो इस सर्कल की लेंथ भी ज्यादा हो जाती है, और अगर आप इसको कम कर देते हैं तो इस सर्कल की लेंथ जो है वो भी हमारे पास कम हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि सर्कल के डायमीटर में और सर्कल के सरकमफेरेंस में डायरेक्ट वेरिएशन है। अब डायरेक्ट वेरिएशन में एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? वो वेरिएबल जो डिपेंड करता हो, यानी सर्कल का सरकमफेरेंस जो है वो डिपेंड कर रहा है डायमीटर पर। तो डायमीटर की वजह से सरकमफेरेंस पर असर हो रहा है, यानी डायमीटर को इंक्रीज करने से सरकमफेरेंस इंक्रीज होता है और डायमीटर के डिक्रीज होने से सरकमफेरेंस डिक्रीज होता है। तो डायमीटर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और सरकमफेरेंस जो है वो डिपेंडेंट क्वांटिटी है। यानी सरकमफेरेंस का इन्हिसार डायमीटर पर है। अगर डायमीटर की वैल्यू को आप ज्यादा कर देते हैं तो सरकमफेरेंस की वैल्यू ज्यादा होगी, और अगर डायमीटर की वैल्यू को आप कम कर देते हैं तो सरकमफेरेंस की लेंथ भी हमारे पास कम होगी। इस पॉइंट को यहाँ पर नोट कर लें। सरकमफेरेंस के फार्मूले में हम इस पॉइंट को यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है आर्क ऑफ अ सर्कल। A part or portion of the circumference of circle called an arc। यानी किसी भी सरकमफ्रेंस का कोई भी हिस्सा आप उठा लें, उस हिस्से को हम आर्क कहते हैं। अ पार्ट और पोर्शन ऑफ द सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस का कोई भी पार्ट आप लें तो उसको हम आर्क ऑफ द सर्कल कहते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने यहाँ पे ए और बी दो पॉइंट लेबल किए हैं। ये दो पॉइंट्स है, इन दो पॉइंट्स के बीच में ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं माइनर आर्क, या इसको हम सिर्फ आर्क भी कहते हैं। फिर आर्क के फर्दर दो टाइप्स हैं, एक माइनर आर्क और एक मेजर आर्क। तो ये जो आपको रेड कलर में नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं आर्क, और फिर फर्दर टाइप्स में ये इसको हम माइनर आर्क कहते हैं। सरकमफेरेंस का कोई भी हिस्सा, किसी भी हिस्से को हम आर्क कहते हैं। अब दूसरा जो ये आपको ब्लू में नजर आ रहा है ए सी और बी, या बी सी और ए, तो ये अभी हमारे पास आर्क है और इसको हम मेजर आर्क कहते हैं। अब माइनर आर्क को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि एन आर्क विच इज स्मॉलर देन हाफ ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड माइनर आर्क। यानी वो आर्क जिसकी लेंथ हाफ ऑफ द सर्कल से कम हो, यानी सेमी सर्कल से कम हो जिसकी लेंथ। अब ये देखिए, ये जो आपको ग्रीन लाइन नजर आ रही है ये इस सर्कल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। एक हमारे पास ये ऊपर वाला हिस्सा है और दूसरा ये नीचे वाला। तो ये जो लाइन है ये इस पूरे सर्कल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, और एक पार्ट को हम सेमी सर्कल कहते हैं। अब अगर आप इस रेड लाइन को देखें तो इस रेड लाइन की जो लेंथ है ये इस हाफ सर्कल से लेस है, यानी छोटी है, तो हम इसलिए इसको माइनर आर्क कहते हैं। और अगर आप इस मेजर आर्क को देखें ए सी और बी, तो ये जो आपको ब्लू लाइन में नजर आ रही है, तो ये जो लाइन है, ये जो सरकमफ्रेंस का ये पार्ट है, इसकी लेंथ जो है ये हाफ सर्कल से ज्यादा है। ये देखिए, ये जो ग्रीन लाइन है यहाँ तक ये हाफ सर्कल है, ऊपर का ये जो हिस्सा है ये हाफ सर्कल से ज्यादा हो गया। तो वो इसको हम यू डिफाइन करते हैं कि एन आर्क विच इज मोर देन हाफ ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड मेजर आर्क। तो इसको हम मेजर आर्क इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी लेंथ जो है ये हाफ ऑफ द सर्कल से ज्यादा है। नेक्स्ट हमारे पास सेक्टर ऑफ अ सर्कल है। तो सेक्टर ऑफ अ सर्कल हम किसे कहते हैं? अ सेक्टर इज द पार्ट ऑफ अ सर्कल एनक्लोज बाय टू रेडियाई एंड एन आर्क। यानी किसी भी सर्कल का वो हिस्सा जो एनक्लोज होता है दो रेडियस के दरमियान में और एक आर्क के दरमियान में। ये देखिए, ये जो हिस्सा है ये इन दो रेडियस के बीच में और इस आर्क के
अंदर ये एनक्लोज्ड है। तो ये हमारे पास दोनों रेडियस है और ये आर्क है, इसके दरमियान जो ये हिस्सा है इसको हम सेक्टर ऑफ सर्कल कहते हैं। और इसके यहाँ पे जो एंगल बन रहा है थीटा, इसको हम सेंट्रल एंगल कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का, ये बुक में नहीं है लेकिन जब हम लेंथ फाइंड करेंगे किसी भी आर्क का तो वहां पे ये यूज होगा, इसलिए यहाँ पे पहले से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। पिछले स्लाइड में भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि सरकमफेरेंस और डायमीटर में डायरेक्ट वेरिएशन होता है। डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब ये है कि जब आप डायमीटर की लेंथ को ज्यादा कर देते हैं तो उसकी वजह से सर्कल की लेंथ भी ज्यादा हो जाती है, और अगर आप डायमीटर की लेंथ को कम कर देते हैं तो उसी की वजह से सर्कल की लेंथ भी यानी सरकमफेरेंस भी कम होता है। तो इसमें ये जो वेरिएशन है ये डायरेक्ट वेरिएशन हम इसको कहते हैं, और इसको हम यू लिखते हैं सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को जब हम हटाते हैं तो रूल्स हमारे पास ये है कि इसकी जगह हम इक्वलिटी लिख देते हैं और साथ कोई कांस्टेंट लिख देते हैं। तो C हमारे पास ये सरकमफेरेंस के लिए, D डायमीटर के लिए है, और ये प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल यहाँ से हमने एलिमिनेट कर दिया तो इसकी जगह हमने लिख दिया इक्वलिटी और यहाँ पे हम कोई कांस्टेंट लिख देंगे। तो ये जो कांस्टेंट है इसको हम पाई कहते हैं। इन यहाँ से जो कांस्टेंट हमारे पास आ रहा है इसको हम पाई लिखते हैं। तो C हमारे पास इक्वल है पाई D, यानी सरकमफेरेंस हमारे पास इक्वल है 5 टाइम्स डायमीटर। अब डायमीटर जो है इसको हम 2 टाइम्स रेडियस भी लिखते हैं, यानी जब हम डायमीटर को 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रेडियस आता है, या जब हम रेडियस को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास डायमीटर बन जाता है। इसको हम यू भी लिख सकते हैं कि 2 पाई आर, यहाँ पे प्रोडक्ट है तो कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई होती है, लिहाजा हम 2 को पहले और पाई को बाद में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास सरकमफेरेंस की लेंथ का फार्मूला है। नेक्स्ट हमारे पास है आर्क लेंथ ऑफ अ सर्कल, यानी किसी सर्कल का आर्क का लेंथ जो है उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ए बी आर्क है, और यूनिटरी मेथड के मुताबिक सरकमफेरेंस जो है ये तो हमारे पास पिछले स्लाइड में मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ये हमारे पास इक्वल है 2 पाई आर के। तो ये जो हमारे पास आर्क है इसकी लेंथ हमारे पास इक्वल होती है थीटा डिवाइड बाय 360। 360 मीन्स कि यहाँ पे इस सर्कल का पूरा जो एंगल है, यानी जब हमारे पास एक रोटेशन कंप्लीट होती है तो वो हमारे पास होता है 360। तो थीटा डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। तो ये जो हमारे पास आर्क की लेंथ है इसको हम इस फार्मूले के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। अब हम सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास कोई भी सर्कल है और ये इसका रेडियस है। तो जब हम इसका एरिया फाइंड करते हैं तो आप इसको एक रोल की तरह कंसिडर कर सकते हैं, और जब हम इसको काटना शुरू कर देते हैं तो ये देखिए इसकी जो ये पहले हमारे पास इसकी जो लेंथ है ये इसके सरकमफेरेंस के इक्वल है। तो इसी तरह जब आप इसको ओपन कर दें तो ये हमारे पास ट्राइंगल बन जाएगा। अब ये जो ट्राइंगल है यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, और किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का जब हम एरिया फाइंड करते हैं तो वो हमारे पास इक्वल होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। तो ये इस ट्राइंगल की बेस है और ये इस ट्राइंगल की हाइट है। तो ये जो इसकी हाइट है ये हमारे पास रेडियस है, और ये जो इसकी बेस की लेंथ है ये इसके सरकमफेरेंस के इक्वल है। तो यहाँ से हम बेस की जगह सरकमफेरेंस लगा देंगे और हाइट की जगह हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। तो 1/2 इज इक्वल टू 2 पाई आर, ये सरकमफ्रेंस की वैल्यू है, और आर हमारे पास ये रेडियस की वैल्यू है। तो ये 2 के साथ कैंसिल होके हमारे पास पाई और आर आर के साथ मल्टीप्लाई होके आर स्क्वायर आए। नेक्स्ट हमारे पास है एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ये हमारे पास ये जो सर्कल है और इसका कोई भी आप सेक्टर ले लें। सेक्टर को हमने पिछले स्लाइड में एक्सप्लेन किया था कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो इसका जब हम एरिया फाइंड करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास क्या है, पाई आर स्क्वायर है। इसको हमने अभी एक्सप्लेन किया था कि इस पाई आर स्क्वायर को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं।
अब ये जो हमारे पास एरिया सेक्टर ऑफ सर्कल है, इसको हम लिखते हैं थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर। यानी थीटा बाई 360 डिग्री के साथ जब हम इस सेक्टर का एरिया फाइंड करते हैं तो इसके साथ हम सर्कल का एरिया का जो फार्मूला है वो मल्टीप्लाई करते हैं। और पिछली स्लाइड में जब हम इस आर्क की लेंथ हम फाइंड कर रहे थे तो इसके साथ हमने सरकमफेरेंस को मल्टीप्लाई किया था। तो इस पॉइंट्स के आपको ये चीज़ें, ये फार्मूले जो हैं ये आसानी के साथ याद भी हो जाएगी। आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह यूनिट 9 के एक्सरसाइज 9.2 को सॉल्व करेंगे।